दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है अगर आपने कोई भी ऐसा एप्लीकेशन बनाया है जिसके अंदर आप जो है किसी भी यूजर का लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि उसके लिए अगर आप एपसीट का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आपने जो है कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाया हुआ है जिससे आप जो है उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप जो है गेट कर पा रहे हैं। तो आप होता क्या है कि जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है वो एक्चुअली जो है आपको लोकेशन नहीं दे सकता। अगर आप उसको जो है गूगल मैप पे डालेंगे तो आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली वो लोकेशन क्या है। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जैसे ही आप वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको जो है गेट होगा, आप उस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग यूजर का लोकेशन आप अपने गूगल शीट के अंदर ही गेट कर सकते हो। तो ये चीज कैसे कर पाएंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आपसे लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं काफी कुछ चीजें होता है एप्सक्रिप्ट से लेकर के गूगल शीट से ले में जो भी होती है, जो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की चीजें मैंने आपको जो है यहाँ पे बताई हुई हैं। और मैंने एप्सक्रिप्ट में भी काफी जो है एडवांस चीजें बताई हैं। साथ ही साथ मैंने वेब एप्लीकेशंस के बारे में भी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की चीजें जो है मैं आपको बताता रहता हूँ आने वाली टाइम में। और भी काफी चीजें जो है एडवांस जो हैं वो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो प्लीज जो है मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सर आप लोग जो है सपोर्ट कीजिए और जो चैनल को जो है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो और इन लोगों के साथ शेयर कीजिए जैसे उनको भी कुछ हेल्प हो। और बस इसी शब्दों के साथ जो है वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो मिलते हैं वीडियो में। दोस्तों, इसे समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं अपने गूगल शीट में। और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ जो है डमी डेटा बनाया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है जिसका जो कोऑर्डिनेट्स है बेसिकली। और यहाँ पर हमने जो था उसकी आईडी और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जो था डाल दिया। ये बेसिकली हमने नेट से उठाया हुआ है सारे कोऑर्डिनेट्स। तो हमारे पास डाटा कुछ इस तरीके से मिलता है। अगर आप एप्ससीट का इस्तेमाल करेंगे ना तो वहां पर भी आप जब भी डेटा यूजर से इनपुट लेंगे तो डाटा आपको इसी तरीके से ही मिलेगा। और यूज यहाँ पे सीट के अंदर आपको डेटा ऐसे ही स्टोर होने वाला है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि देखिए ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं ये बेसिकली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है। तो इसमें होगा क्या कि ये हमें जब से ही आप यूजर सबमिट कर रहे हैं तो हमें ये जो डाटा मिल रहा है ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स है उससे हमें ये एग्जैक्टली आइडिया नहीं लग रहा है कि ये किस लोकेशन का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो अब इसको जो है या तो आप जो है गूगल मैप्स में जाइए और ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालिए तो वहां पर आपको जो है ये लोकेशन दे देगा। तो ये ऐसे में आपको जो है बार बार वहां जाना पड़ेगा जो कि काफी मतलब सही अप्रोच नहीं है। तो हम ऐसा कोई ट्रिक बना लेते हैं, मतलब ऐसा कोई कोड कर लेते हैं जिससे हमारा जो भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है उसके अकॉर्डिंग जो है लोकेशन जो नाम है वो हमें ऑटोमेटिकली उस प्लेस का नाम हमें यहाँ पर साइड में उसका नाम आता जाए। तो चलिए इसके लिए कैसे कोड लिखेंगे एप्सक्रिप्ट के अंदर वो हम देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैप्स नाम का एक यहाँ पे क्लास होता है एप्सक्रिप्ट के अंदर। तो ये मैं उसी का यूज करूंगा। बेसिकली आप देखिए मैप्स है, मैप्स का जो क्लास है इसके अंदर जो है आप मैप से रिलेटेड जो भी फंक्शंस और क्लासेस होती हैं उसका आप इस्तेमाल प्रॉपर्टीज मेथड्स वो सारे इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अभी डायरेक्टली हम मैप्स का जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि सबसे पहले तो हमें अपने सीट से जो है डेटा लाना होगा। देन हमें जो है उसके लैटिट्यूड जो लॉन्गिट्यूड जो एक ही सेल में है उसको हमें अलग अलग करना होगा क्योंकि जो उसके अंदर जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है दोनों अलग अलग पैरामीटर पास किए जाते हैं। तो उन सारे जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है उनको हमें अलग अलग करना होगा। तो सबसे पहले हम डेटा को एक्सेस करते हैं अपने सीट से। डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें अपने सीट को सबसे पहले एक्सेस करना होगा। यहाँ पे हम सीट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट नाम का जो मेथड है उसका इस्तेमाल करेंगे। डॉट गेट सीट बाई नेम मेथड से जो है हम उस सीट को एक्सेस कर लें। उसके बाद जो हमारा जो सीट का नेम है वो आप अगर देखोगे जो हमारा सीट का नेम है वो है, आप जाओगे तो गेट लोकेशन में आप यहाँ पे देखिए इसका सीट का नाम है जो है तो सीट 1। ठीक है, सीट 1 जैसे ही हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया तो हमारा जो ये सीट है वो हमने एक्सेस कर लिया। उसके बाद हमारा डेटा को भी एक्सेस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे डेटा रेंज नाम का एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे हमारा जो सीट है उसको मैं एक्सेस करके उसके जो रेंज है गेट रेंज नाम के मेथड से वो पूरा रेंज को हम यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। हमारा जो रेंज है बेसिकली A1 से लेकर के B11 तक का है। ठीक है, आप इसको डायनेमिक भी कर सकते हो, इसके काफी तरीके मैंने अपने वीडियोस में बताए हुए हैं तो आप
तो उस तरीके से आप जो है इसको डायनामिक कर लीजिएगा। फिलहाल तो हम डायरेक्टली जो है फिक्स रेंज पर ही हम वैल्यू को गेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें जो है सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। अब देखिए होगा क्या, अगर मैं आपको एक बार लॉगर करके दिखाऊं तो बेसिकली ये होगा कि ये हमें जो आउटपुट देगा वो होगा 2 डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं ये 2 डायमेंशनल एरे में हमें जो आउटपुट चाहिए था वो हमें देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर इस फंक्शन का नाम हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा लगे यूजर फ्रेंडली। गेट यूजर लोकेशन, मैं ऐसा यहाँ पे फंक्शन का नाम डालता हूँ जिससे ये थोड़ा सा मीनिंगफुल हो कि हम इस फंक्शन से बेसिकली क्या करने वाले। आप भी जो है कोई भी फंक्शन का नाम दे तो वो मीनिंगफुल हो, क्योंकि आज आप बना रहे हो तो आपको पता है, लेकिन अगर आप वहीं 10 दिन बाद या महीने 2 महीने बाद अगर आप देखोगे तो आपको देखने से ही आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली ये फंक्शन क्या काम कर रहा है। तो जो भी फंक्शन का नाम दें या फिर जो भी कोई वेरिएबल्स का नाम दें तो वो एक मीनिंगफुल होने से आपको जो है समझ में आएगी कि ये लाइन क्या कह रहा है। तो ठीक है, अब हमारे पास जो था आउटपुट देखने को मिल चुका है। तो हम यहाँ पे देखिए करना क्या है कि हमें एक जो था लूप चलाना है, क्योंकि लूप चलाने से जो था हम एक एक करके सारी वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर ईच का इस्तेमाल करता हूँ, या फिर फॉर लूप का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर वाइल डू वाइल जो भी आप लूप चाहो आप यूज करें, क्योंकि ये सारे लूप का आउटपुट जो था सेम हो। तो यहाँ पर मैं एक रो नाम का जो था पैरामीटर पास करता हूँ, और यहाँ पर मैं इस तरीके से अपने लॉगर में जाकर के अपने सबसे पहली बात तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें जो आउटपुट में चाहिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमारा जो कोऑर्डिनेट्स है उसको एक्सेस करना है। तो ये कौन से कॉलम में है, फर्स्ट नंबर कॉलम में, क्योंकि 0 नंबर पे तो हमारे पास आईडी है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 करूंगा और मैं सेव कर दूंगा तो ये देखिए हमें आउटपुट में क्या देखने को मिलेगा। तो ये देख रहे हैं ये हमें इसी तरीके से जो था मिल गया, लेकिन ये जो है ये एक सिंगल वैल्यू है। अगर मैं जो है इसको एक्सेस करूंगा तो मेरे को जो है मतलब ये दोनों साथ में ही मिलने वाले हैं, कॉमा के साथ ये दोनों ये भी मिलेगा मुझे। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए कि ये यहाँ पे ये लैटिट्यूड अलग हो, लॉन्गिट्यूड अलग हो। तो अभी फिलहाल देखिए होना, इसको मैं लॉगर हटाता हूँ फिलहाल, और यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ रो 1। तो रो 1 बेसिकली यहाँ पर अब इसको जो तो मैं स्प्लिट करूंगा, क्योंकि उसके अंदर कॉमा है, तो कॉमा के हिसाब से मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा। तो जो भी वैल्यूज हमें देखने को मिल रहा है वो भी एक एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए स्प्लिट जैसे मैं यूज करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्प्लिट, और यहाँ पे आपको डेलीमीटर पास करना पड़ेगा कि आप जो है किस डेलीमीटर मतलब किसके अकॉर्डिंग जो था आप डेटा को स्प्लिट करना चाहते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने किया स्प्लिट, और यहाँ मैं एक बार आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ लॉगर करके, लॉगर डॉट लॉग, और यहाँ पर देखिए अब मैं कर देता हूँ उसको सेव एंड रन। तो ये क्या होगा कि ये एक एरे में कन्वर्ट हो जाए, देख रहे हैं ये एक एरे में कन्वर्ट हो चुका है। अब जो एरे में ये कन्वर्ट हो चुका है, मतलब ये जो कॉमा सेपरेटेड हमने इसको बना दिया, तो ये हो गया 0 इंडेक्सिंग पर हमें ये 40.7128 मिलेगा, और ये जो था 1 इंडेक्सिंग पे हमें ये देखने को मिल जाएगा। तो हमारा जो स्प्लिट करने का जो मेन पर्पस था वो यही था कि हमें जो अभी कॉमा सेपरेटेड एज ए वैल्यू मिल रहा था तो वो हम डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो एक सिंगल स्ट्रिंग के रूप में था। तो उसको हमने जो था फिलहाल तो एज ए एरे में कन्वर्ट कर लिया। अब एरे से जो था 0 और 1 इंडेक्सिंग पर हम इन दोनों वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। तो ये चीज करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये हमें बेसिकली जो आउटपुट चाहिए था वो हमें मिल चुका है, बस इसमें थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए ये क्या है कि ये जो भी आउटपुट अभी हमें देखने को मिलने वाला है, ये बेसिकली यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूं मैं, और लेट या स्प्लिट डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाता हूं। स्प्लिट डेटा नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि अब इसकी जो था 2 वैल्यूज है, अगर 0 इंडेक्सिंग पे एक मतलब हमें कोऑर्डिनेट लैटिट्यूड मिल जाएगा, और फर्स्ट वाले इंडेक्सिंग पे लॉन्गिट्यूड मिलेगा। मतलब आप उसको लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड जो भी समझ में आए, मतलब एक वैल्यूज हमें 0 पे मिलने वाली है और सेकंड वाली जो है 1 इंडेक्सिंग पे मिलने वाला है, ठीक है। तो हमें जो है यहाँ पे आप एरे डिस्ट्रक्टिंग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो कि आप जो है या तो 0 1 इंडेक्सिंग लिखो, या तो फिर उनको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल में तो लेट, और लेट के अंदर जो तो मैं पास करता हूँ, जैसे कि मैंने किया एक लेट और दूसरा मैंने कर दिया लॉन्ग, ठीक है, लेट लॉन्ग, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा स्प्लिट डेटा के बराबर, ठीक है। अब होगा क्या, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एरे डिस्ट्रक्टिंग से क्या हो जाता है कि हमें जो है बड़े मतलब
क्या होता है कि इंडेक्सिंग की यूज करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली जो होता है वेरिएबल पास करके भी हम उनकी वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊं, लॉगर डॉट लॉग करके, और यहाँ पे मैं लिखूंगा लैट, और लैट की वैल्यूज को हम एक बार चेक करेंगे। देखिए क्या आपको आउटपुट देखने को मिलता है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे हमें जो था ये फर्स्ट जो जीरो इंडेक्सिंग पर जो वैल्यूज आ रही थी वो हमें यहाँ पे देखने को मिल गई। इसी तरीके से लॉन्ग को अगर यूज करोगे तो आप लॉन्ग वाली जो वैल्यूज होगी वो हमें देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे और भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो तो कोऑर्डिनेट्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो हेडर भी यहाँ पे आ रहा है। तो आप हेडर को अगर आप हटाना चाहते हो तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए स्लाइस कर दीजिए। तो स्लाइस क्या करेगा, जो तो फर्स्ट वाला जो रो को स्लाइस कर देगा, मतलब वहां से इसको हटा देगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ हमें वैल्यूज वैल्यूज मिलेगा, हेडर हमें देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये हेडर हट चुका है, अब सिर्फ हमें जो वैल्यूज की नीड थी वो हमें देखने को मिल चुका है। तो हमारे पास जो था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नाम में जो वैल्यूज हैं वो हमें अब मिल चुकी है। तो अब हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, अब हमारा जो मैप्स नाम का जो क्लास है उसको हम यूज करेंगे, और यहाँ पर डॉट एक मेथड आता है इसके अंदर, डॉट न्यू जियो कोडर। यहाँ पर न्यू जियो कोडर को आप यूज कीजिए। ये बेसिकली क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, मैं जो है ये जियो कोडर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। देन इसमें एक और मेथड होता है रिवर्स जियो कोड। रिवर्स जियो कोड जो होता है ये जो होता है आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से वो आपको लोकेशन देता है। तो यहाँ पर आपको रिवर्स जियो कोड का इस्तेमाल करना है, और रिवर्स जियो कोड के अंदर बस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को पास कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लैट कॉमा लॉन्ग, दैट्स इट। तो ये होगा आपका जो था लोकेशन दे देगा। लेकिन ये लोकेशन जो अभी आपको देगा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सर्वर को कॉल कर रहे हैं। ये आप कर रहे हैं कि जो आपका गूगल का जो मैप एपीआई है ये बेसिकली उसको हिट करता है। तो ये बेसिकली हम जो है जब सर्वर से कॉल करते हैं, सर्वर पर जो है किसी भी डेटा का रिक्वेस्ट अगर हम भेजते हैं तो वो आप डायरेक्टली जो है इस तरीके से अगर आप फंक्शन बना के करेंगे, इनकेस अगर सर्वर से कोई एरर आ जाएगा और मान लीजिए इस फंक्शन के बाद आप कोई दूसरा फंक्शन रन कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे एरर आएगा तो आपका दूसरा जो फंक्शन है वो रन नहीं होगा, क्योंकि यहीं पे एरर थ्रो हो जाएगी। तो ऐसे सिनारियो में जब आप कभी भी सर्वर से जो होता है अगर आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वहां पर आप डायरेक्टली जो भी कोड आप यहाँ पे लिखे उसके वो जो है यहाँ पे आप ट्राई का यूज कीजिए। तो ट्राई बेसिकली क्या करता है कि आप वो जो है कोड को रन करने की का मतलब बेसिकली वर्ड से ही आपको समझ में आएगा कि ये ट्राई करता है कि ये इस कोड को रन कराना है। अगर कोई एरर आती है तो वो क्या करेगा, सीधे कैच में चला जाएगा, और कैच में जाने से क्या हो जाएगा, आपको जो भी एरर होगा वो एरर आपको प्रेजेंट हो जाएगी, और आपका जो नेक्स्ट कोड होगा वो रन होगा। और इससे क्या हो जाएगा, आपका जो कोड है मतलब वो नेक्स्ट वाला रन हो जाने से आपका जो कोड रुकने वाला नहीं है। मैं कंसोल में सिंपली जाऊंगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे एरर को प्रिंट कर दूंगा। इससे क्या हो जाएगा कि हमें जो जो भी स्क्रिप्ट में एरर आने वाली है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और आपका जो भी कोई दूसरा कोड होगा आप इसके नीचे यहाँ पे इसको कॉल कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका कोड जो होता है चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। तो इसलिए ट्राई और कैच का यूज कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये हमें जो है एक लोकेशन देगा। लेट लोकेशन नाम का एक वेरिएबल बनाता हूं मैं, या लोकेशन ओबीजे, बेसिकली लोकेशन का एक हमें ऑब्जेक्ट देगा, और ये क्या आउटपुट में आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और यहाँ पे मैं लॉगर करता हूँ कि आपको क्या इसके अंदर आउटपुट देखने को मिलता है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। लोकेशन ओबीजे सेव करके रन करूंगा तो आपका जो भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है उसके हिसाब से आपका जो है डेटा यहाँ पे आउटपुट आएगा। देख रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ इस तरीके से डाटा बन के आ गया। तो यहाँ पर आप एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, सिर्फ टॉप पे चलता हूं, और यहाँ पे देखिए स्टेटस ओके है, और यहाँ पर रिजल्ट्स नाम का देख रहे हैं, यहाँ पे एक एरे है। रिजल्ट्स नाम के एरे में यहाँ पर आप यहाँ पे जाएंगे, और टाइप स्प्लिट है, एड्रेस यहाँ पे, और शॉर्ट नेम टाइप्स है, और यहीं पर तो हम एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो यहाँ पे आ रहा है इसके सबसे पहले तो हम रिजल्ट्स को टारगेट करते हैं, और रिजल्ट्स के बाद यहाँ पे शॉर्ट नेम आता है, न्यूयॉर्क आता है, और थोड़ा इसको छोटा करते हैं। तो इसमें हम एक काम कर लेते हैं, जो भी हमारा लोकेशन ओबीजे है डॉट रिजल्ट्स को चेक करते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स के अंदर ही हमें उसका लोकेशन देखने को मिलेगा। तो एक बार इसको थोड़ा सा रिजल्ट्स करके चेक कर लेते हैं, तो थोड़ा आउटपुट जो आ रहा है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, और हमें एग्जैक्टली जो देखना है वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर लॉन्ग नेम है न्यूयॉर्क, और
एक काम करता हूँ, मैं इसको कंसोल में प्रिंट करूंगा ना तो थोड़ा रीडेबिलिटी अच्छी मिल जाएगी मुझे। कंसोल सेम है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अब आपको जो था सही तरीके से मिलेगा कि एक्चुअली हमें कौन से ऑब्जेक्ट को टारगेट करना है। यहाँ पे लोकेशन है और फॉर्मेटेड एड्रेस। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे जब आप रिजल्ट को कॉल करोगे तो इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है फॉर्मेटेड एड्रेस का, आप इसको कॉल कर लीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको जो ये लोकेशन अभी आप वहाँ पे देख रहे हैं न्यूयॉर्क का, वो आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट्स। और मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, एक बार रन करके दिखाता हूँ कि ये बेसिकली आउटपुट में हमें क्या देने वाला है, अनडिफाइंड आ रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि रिजल्ट्स जो है ये बेसिकली हमारा एक एरे है, और एरे को हम जो है यहाँ पे इस तरीके से इसके जो जीरो इंडेक्सिंग है उसको यूज करेंगे। और ये देखिए हमारा जो भी एड्रेस था वो हमें देखने को मिल चुका है। ठीक है, तो एक बात मैं आपको दोबारा से यहाँ पे दिखाता हूँ। बेसिकली आप यहाँ पे जाइए और मैं अभी यहाँ से इसको एक बार रिमूव करता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा ये समझ में आया कि ऑब्जेक्ट कैसे जो आपको सर्वर से रिस्पॉन्स मिला है उसको रीड कैसे करोगे। देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब मैं चलता हूँ, आपको फर्स्ट वाले पे लेके चलता हूँ, और यहाँ पे देखिए रिजल्ट्स नाम का यहाँ पे देख रहे हो। अब ये है एक एरे, एरे के अंदर देखिए हमारा एक ऑब्जेक्ट है, और रिजल्ट्स में यहाँ पे नीचे आप आ जाइए और यहाँ पर देखिए फॉर्मेटेड एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पर एक फॉर्मेटेड एड्रेस है जिसके अंदर ये पूरा का पूरा लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब चूंकि ये रिजल्ट जो है वो हमारा क्या कह रहा है कि रिजल्ट जो था एक एरे है, और एरे की जो था हमें सबसे पहले तो इंडेक्सिंग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये पहले ही इंडेक्स के अंदर आ रहा है, एड्रेस कंपोनेंट एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, फॉर्मेटेड एड्रेस आ रहा है, देख रहे हो आप। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एड्रेस को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो रिजल्ट्स को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक एरे है तो रिजल्ट्स की जीरो इंडेक्सिंग पे जानी पड़ेगी। देन यहाँ से फॉर्मेटेड एड्रेस को आप टारगेट करोगे तो ये वाली एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही काम हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जाना है, डॉट रिजल्ट्स लिखना है, रिजल्ट्स डॉट फॉर्मेटेड एड्रेस, राइट। यहाँ पे ऐसे लिख लेना। तो ये बेसिकली हमें जो है यहाँ पे क्या बोला, अब यहाँ पे मिल चुका मुझे यूजर लोकेशन। यहाँ पे आप वेरिएबल बना लेते हैं और लिखते हैं लेट यूजर लोकेशन। ठीक है, तो हमारा यूजर लोकेशन जो है यहाँ पे हमें मिल चुका है। अब ये क्या करना है, हमें अपने सीट के अंदर भी इसको डालना है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है कि जो ये रो है, रो के अंदर जो है एक जो फॉर ईच होता है, इसके अंदर एक दूसरी पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, वो होता है इंडेक्स, जो कि हमें हर रो के इंडेक्स के बारे में बताता है। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स नाम की प्रॉपर्टी डाल दी है पैरामीटर। अब हमें इसी इंडेक्स का इस्तेमाल करके हमें अपने सीट के अंदर ये डाटा को डालना है। एक चीज में आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये एपीआई है, तो आप जो है एप्सक्रिप्ट के अंदर जब आप ये इस एपीआई को कॉल करते हो तो आप एक दिन में 50 बार इस एपीआई को हिट करवा सकते हैं। और दूसरी चीज इसमें एक और लिमिटेशन होता है कि आप अगर आप जो है आपके पास डेटा काफी ज्यादा है, तो आप अगर कंटिन्यू जो है सर्वर को कॉल करेंगे एक ही बार में, तो ये जो है इसका एक एरर भी आता है इसके अंदर कि आप जो है लगातार इस एपीआई को हिट नहीं करा सकते। मतलब अगर आप एक यूजर का लोकेशन फाइंड कर रहे हैं फिर दूसरे लोग यूजर का लोकेशन फाइंड कर रहे हैं, तो उनके बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। अगर आप कंटिन्यू जो है आप हिट करते ही जा रहे हो, हैक करते जा रहे हो, तो वो वहां पे कुछ एरर आता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना कि अगर आप जो है आपका फ्री है तो आप एक बार में इसको 50 बार से ज्यादा हिट नहीं कर सकते एक दिन में, मैक्सिमम शायद 1500 के आसपास है। एक बार इसका डॉक्यूमेंटेशन आप इसका इस्तेमाल करने से पहले जरूर पढ़ें। तो अभी हम यहाँ पे कर लिया। अब हमें क्या करना है, अपने सीट के अंदर लेके जाना है, सीट डॉट गेट रेंज, और रेंज के अंदर हमें अपने इंडेक्स को पास करना है। और चूंकि हमें डाटा को जो है दूसरे नंबर से कराना है पेस्ट, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे है हमारी हेडिंग। उसके बाद जो है ये थर्ड नंबर कॉलम में हमें अपना पेस्ट करना है, क्योंकि फर्स्ट में आईडी, सेकंड में कोऑर्डिनेट्स और थर्ड में हमारा प्लेस नेम। तो यहाँ पर आपको थर्ड लिखना है, डॉट सेट नेम, सेट वैल्यू, वैल्यू में आपको क्या करना है, यूजर लोकेशन। ठीक है, इस तरीके से आपने ये जो था पूरा का पूरा कोड आपका जो था बनके तैयार हो चुका है। और यहाँ पर जैसे ही मैं एक बार रन करता हूँ और आपको चलते हैं सीट में और दिखाते हैं कि यहाँ पे आउटपुट क्या आने। देख रहे हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे कॉल भी कर दिया, लेकिन इंडेक्स 2 और गेट रेंज के बाद सेट यूजर लोकेशन और 2,3
तो यहाँ पे हिट ही नहीं हुआ, देख रहे हो यहाँ पे इंडेक्स 2। तो एक बार हम इसको एक बार दोबारा से रन करके देखते हैं, गेट यूजर लोकेशन। और यहाँ पे ये तो पूरा का पूरा रन हो रहा है, लेकिन सीट के अंदर ये चीज़ नहीं आ रही है। तो हम एक बार देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। एक बार मैं हिट करता हूँ लॉगर डॉट लॉग, और हम अपने यूजर लोकेशन को एक बार चेक कर लेते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे नल आ रहा है। नल क्यों आ रहा है, पहली बात तो ये देखना है। और इस फंक्शन का नाम एक्चुअली हमने पहले से भी कोड बनाया हुआ था, तो कहीं सेम तो नहीं है? नहीं, सेम नहीं है। तो हमें यहाँ पर यूजर लोकेशन डॉट फॉर्मेटेड एड्रेस जो हमने किया हुआ है, इसमें यूजर का लोकेशन नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है, सबसे पहले तो यही हम देखेंगे। और यहाँ से मैं फॉर्मेटेड एड्रेस को पहले हटा देता हूँ और एक बार सेव करता हूँ और रन कर लेता हूँ। कहीं हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो। तो देख रहे हैं यहाँ पे सारी आउटपुट देखने को आ रहा है। तो हम यहाँ ऊपर में चलते हैं और यहाँ पे फॉर्मेटेड एड्रेस को हम खुद से कॉपी करके तब डालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, फॉर्मेटेड एड्रेस लोकेशन व्यू पोर्ट साउथ वेस्ट लोकेशन एड्रेस कंपोनेंट। और इसमें लोकेशन थोड़ा सा रीडेबिलिटी अच्छी नहीं है, तो एक काम करता हूँ मैं कंसोल डालता हूँ, कंसोल, और सेव करके रन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे ये थोड़ा ठीक मिल जाएगा। और प्लेस आईडी, और यहाँ पे आ रहा है फॉर्मेटेड एड्रेस। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फॉर्मेटेड एड्रेस, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे पूरा आ रहा है, पूरा उसका एड्रेस। तो हमें बेसिकली यूजर लोकेशन के अंदर यहाँ पे ये फॉर्मेटेड एड्रेस, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि जो ये रिजल्ट्स है, अब चूंकि रिजल्ट्स में हमें जीरो इंडेक्सिंग पास करनी जरूरी है, क्योंकि ये एक एरे है। तो एरे में जीरो इंडेक्सिंग पास किया, यूजर लोकेशन किया। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ, देख रहे हैं यहाँ पे एड्रेस आ चुका है। आई थिंक अब सीट में भी आना चाहिए, और आ चुका है। तो यहाँ पर जो बेसिकली प्रॉब्लम ये हो रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पे फॉर्मेटेड एड्रेस लिखने में इशू है, और यहाँ पे साथ जीरो इंडेक्सिंग नहीं लगा था मेरे ख्याल से। बट कोई नहीं, तो आपका जो ये कोड है ये बनके तैयार हो चुका है, और यूजर का जो लोकेशन है वो आपने देखा यहाँ पे आ चुका है। तो इस कोऑर्डिनेट्स के अगेंस्ट में आप यहाँ पे क्या क्या है उसका लोकेशन है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से जो था एप्सक्रिप्ट का इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी यूजर का कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग आप उसका लोकेशन को जो था फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।